बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, जैसे जैसे मेलबर्न टेस्ट करीब आ रहा है, बॉक्सिंग डे टेस्ट करीब आ रहा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और अब पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई है मेलबर्न से। पाकिस्तान के बड़े ही होनहार, जिसको आप कह सकते हैं डेब्यूटेंट, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ओवरऑल और दुनिया भर के क्रिटिक्स को बहुत मुतासिर किया, खुर्रम शहजाद, अब उनके हवाले से बुरी खबर आ गई है। और खबर यह आई है कि वो अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए हैं। रियली रियली अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर दिस यंगस्टर, जिनको बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। आपको पता है हमारे क्रिकेट में यंगस्टर्स को बड़ी मुश्किल से उसको मौका मिला, फिर उसने परफॉर्म भी किया, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की और एक शाइनिंग फ्यूचर की उम्मीद जाग उठी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए। और अनफिट क्या हुए, क्या उनकी किस तरह की इंजरी हुई है, मुकम्मल डिटेल सामने आ गई है। मैं सवाल भी कुछ उठाऊंगा कि आखिर पाकिस्तान के प्लेयर्स इतने इंजर्ड क्यों होते हैं, इसकी बेसिक रीजन क्यों है, और जो उनको इंजरी आई है उसकी बुनियादी वजह क्यों है, क्या है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। और इसके अलावा बताऊंगा कि अब ये तो सीरीज से बाहर हो गए हैं, तो कौन से बॉलर्स जो हैं वो अब पाकिस्तान टीम में एंट्री करने जा रहे हैं, कोई पॉसिबल जो चेंजेस हैं पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में, वो कौन कौन सी हो सकती हैं मूविंग फॉरवर्ड टू द टेस्ट मैच इन मेलबर्न। इस तमाम मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बाबर आजम के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। और वो अच्छी खबर यह है कि फाइनली बाबर आजम जो है वो एक बार फिर नंबर 1 बन गए हैं। इसमें बाबर आजम का अपना किरदार नहीं है कि वो नंबर 1 बन गए, इसमें शुभमन गिल का जो करंट परफॉर्मेंस है और जिस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए रिसेंट डेज में, इसकी वजह से उनके पॉइंट्स कम हो गए हैं। और बाबर आजम के पॉइंट्स क्योंकि अपनी जगह पे बरकरार थे, इस वजह से उनके पॉइंट्स कम होने की वजह से बाबर आजम एक बार फिर ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। सो ये खुशी की खबर है बाबर आजम के फैंस के लिए। बाकी मेरे लिए कोई इतनी वैल्यू नहीं रखती, उसकी वजह यह है कि हम नंबर 1 नंबर 2 के चक्रों में पड़े रहते हैं और परफॉर्मेंस नहीं देखते जब टीम के लिए जरूरत हो। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अब बाबर आजम मेलबर्न टेस्ट में अपने क्रिकेट फैंस को, अपने फैंस को, हम सबको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव ऑन इट। और हम नंबर 1 नंबर 2 की चक्रों से निकलकर अब हमें सॉलिड करने की जरूरत है। और मेलबर्न की पिच ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर अब आप कहेंगे जी ये पिच जो है वो पर्थ की तरह दुनिया की मुश्किल तरीन पिच है। इस पे स्टार्ट में बॉलर्स को मदद जरूर मिलती है पहले दिन, लेकिन उसके बाद फिर ये बैटिंग के लिए साजगार हो जाती है और बड़ी ट्रू पिच है। जबरदस्त बाउंस होता है इसके ऊपर, जबरदस्त पेस के ऊपर बॉल आती है, तो इसलिए बल्लेबाजों को ये पिच बेहतर लगती है। बट आपको पता है कि मुश्किलात फिर भी होती हैं, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है आपको जीतने के लिए। तो पाकिस्तान के जो मेजर बल्लेबाज हैं, जिनके ऊपर उम्मीदें हैं, कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, काफी सारा एक्सपीरियंस आ गया अब इन सब के पास। उसके बाद फिर बाबर आजम है, फिर आपके पास साउद शकील है। ये तो कंफर्म है कि आपको इस टेस्ट मैच में ये एक बार फिर खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन परेशान कुन खबर ये आई है कि खुर्रम शहजाद जो है, उनके स्कैन की जो रिपोर्ट आई है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है बेचारे के लिए। मैं तो अब अफसोस का इजहार कर रहा हूं कि इतना मुश्किल से आपको मौका मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट में। आपको पता है जो कल्चर है उसमें कहां मौका मिलता है। इस बार डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका मिला और उसमें खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो उनका स्कैन आया है उसमें उनको 10वीं, उनकी लेफ्ट साइड पे जो 10वीं पसली है, 10th रिब जिसको आप कहते हैं, उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है और खिंचाव जिसकी वजह से जिसको आप कहते हैं कि वो वाला फ्रैक्चर हुआ है। और उसके अलावा उनका एक एब्डोमेन यानी जो पेट का एक मसल है वो भी फटा है, टियर हुआ है, जिसकी वजह से अब उनको वापस भेजा जा रहा है ताकि वो यहाँ पर आकर लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपना रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करें। बात यह है कि नसीम शाह रिहैबिलिटेशन पे है,
मोहम्मद हसनैन रिहैबिलिटेशन पे है, उसके बाद आपके जनाब एहसानुल्लाह रिहैबिलिटेशन पे है, अब ये रिहैबिलिटेशन पे आ गया, शादाब खान रिहैबिलिटेशन पे। अरे भाई सारी टीम रिहैबिलिटेशन पे है, तो ये डॉक्टर किस चक्कर में रखे हुए हैं? ये एक सफारशी डॉक्टर सोहेल सलीम एक बार फिर एंटर किया गया है, पता नहीं इसके जरिए भी पैसे खाए जाते हैं। यार ये मतलब है क्या? कोई प्रॉपर डॉक्टर आपके पास मौजूद नहीं है। इस डॉक्टर को पिछली बार आपको याद होगा कि जब ये कोरोना वाला मामला हुआ था तो इसी बंदे की हरकत की वजह से कोरोना पीएसएल में एंटर हुआ था और उसके बाद फिर इसको फारिग कर दिया गया था। इस बंदे को अकल मौत नहीं है। ये डिप्लोमे वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर नुमान नियाज बड़ा इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं तो वो बेहतर जानते हैं। वो कहते हैं ये डिप्लोमे वाले डॉक्टर हैं, इनको समझ ही नहीं है। अब आप देखिए कि होता क्या है, ये रीजन क्या है। ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर्स की, मेडिकल पैनल की, जिसको आप लेके गए हुए मौजे करवाने के लिए। और अब तो सुनने में आया कि वहां पर ये डॉक्टर गया ही नहीं है, इसने जाने से इनकार कर दिया था। लूली लंगड़ी मेडिकल टीम लेके वहां पे जाया जाता है। टीम के साथ आप प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट उस तरह से रखते नहीं है, खिलाड़ियों का टेक केयर नहीं करते, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। अबरार अहमद जो है वो भी रिहैबिलिटेशन पे, पूरी टीम ही रिहैबिलिटेशन पे कर दें आप, मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है। और दूसरी वजह ये है अनफिट होने की कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने ऑब्जर्व किया है जाके स्टेडियम्स में, डोमेस्टिक क्रिकेट में मैचेस जो हो रहे होते मुझे वहां कोई फिजियो नजर नहीं आ रहा होता, कोई चक्कर नहीं। हर टीम का अपने ही एक कोई ना कोई उन्होंने कोई कंपाउंडर टाइप कोई डिप्लोमा होल्डर टाइप बंदा रखा होता है। उस बेचारे ने क्या करना होता है? आपको याद है कि ये अभी रिसेंटली नेशनल T20 कप में उसको बेचारे को, शादाब खान को कंधे पे उठा के लेके जाया गया है, बाहर इनके पास स्ट्रेचर तक नहीं है। यार मतलब इंतहाई डिसअपॉइंटिंग चल रहा है मामला पाकिस्तान क्रिकेट का। इस तरह से क्रिकेट नहीं होती। आप अपने खिलाड़ियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं और उनकी कैरियर्स को दाव पे लगा रहे हैं। अब ये बेचारा, इसको इतने अरसे बाद मौका मिला, बेचारे जरूरतमंद लोग होते हैं, इतने अरसे बाद मौका मिला और उस मौके को इतना बड़ा झटका लगा कि जनाब आप वो सीरीज से बाहर हो गया। फिर उसके बाद एक और इशू भी है, ये जो खुर्रम वाला मामला है। बात यह है कि आपके मुल्क की कंडीशंस और यहां पर जो कंडीशंस है उसमें बड़ा डिफरेंस है। यहां पर आपको जान लड़ानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है अपनी विकेट हासिल करने के लिए, और वही किया गया है इस बार। बॉलर्स ने जान लड़ाई है, जोर लगाया है, मेहनत की है, और उसी वजह से ये जो स्ट्रेस फ्रैक्चर आता है ये उसी वजह से आता है। ये उसी वजह से आता है कि आपको जान लड़ानी पड़ती है और आपका फिटनेस लेवल वो नहीं है। खिलाड़ियों को वो फिटनेस का माहौल नहीं दिया जाता वहां पे। डोमेस्टिक में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और यकीन करेंगे मैं देख रहा था कि खिलाड़ियों के पानी की बोतलें तक गिन के दी हुई थी। ये तेरी बोतलों में से कितनी बोतलें खत्म हो गई है पानी की। मतलब ये मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूं। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। 5-10 हजार रुपया खिलाड़ी को देते हैं एक दिन का मैच के अंदर, और वो बेचारा आज के दिनों में क्या अपनी डाइट को देखेगा, क्या अपनी प्रोटीन लेवल को देखेगा, क्या अपनी फिटनेस को देखेगा, जबकि फिटनेस का कोई हिसाब किताब नहीं है। बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है सर। उनको बजट दे देते हैं, उसमें वो दिहाड़ियां लगाते हैं, उनकी मैनेजमेंट दिहाड़ियां लगाती है। वो क्या करे, उनको किसी को कोई पैसा है ही नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई पैसा पीसीबी दे तो बात बने ना। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई पैसा नहीं है, इसीलिए लोग नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट में। सारी जिंदगी बेचारे कई खेल के जो है वो चले जाते हैं और उनको मौका नहीं मिलता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा नहीं है, पैसा ऊपर वाली क्रिकेट में है। ऊपर वाली क्रिकेट में जाने के लिए आपको सिफारिश की जरूरत है, आपको किसी का भाई, चाचा, मामा, ताया जो है वो होने की जरूरत है। ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है और ये इसी वजह से अब आपको इंजरीज मिलती रहेंगी। ये जब तक मामला ठीक नहीं होते, आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं करते, आपका फिटनेस लेवल वो नहीं हो सकता। अभी भी फिटनेस लेवल आपके ख्याल में हसन अली मुकम्मल तौर पर फिट है? आई एम नॉट श्योर। आपके ख्याल में मीर हमजा आपको वो रिजल्ट दे सकता है फिटनेस का? हालांकि वो देखने में बड़ा फिट लगता है, लेकिन मुझे आई एम स्टिल डाउटफुल कि वो वर्ल्ड क्लास फिटनेस लेवल नहीं है जो दुनिया में होना चाहिए लोगों का। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना है और आप वो फिटनेस लेवल चाह रहे हैं, वो नहीं है। बहरहाल
अब वो तो जा रहे हैं, नया कोई प्लेयर उनकी रिप्लेसमेंट में नहीं आ रहा फिलहाल, ऐसी खबरें नहीं हैं, लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि मेलबर्न टेस्ट में 2 बॉलर्स जो है वो कंफर्म अब टीम का हिस्सा होंगे। एक तो अब ये फोर्स चेंज हो गई, मीर हमजा आ जाएंगे और दूसरे हसन अली आ जाएंगे। ये 2 बॉलर्स आपको कंफर्म पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे विद आमिर जमाल एंड चौथे नंबर पे आपको शाहीन शाह अफरीदी खेलते हुए तो नजर आएंगे। तो ये 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ पाकिस्तान की टीम जा सकती है। और स्पिनर जो है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली साजिद खान खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अबरार अहमद के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो फिट है या नहीं है, और उनके बारे में भी डाउटफुल है। इवन वहाब रियाज ने भी कल कहा था कि उनकी इंजरी के हवाले से हम डाउटफुल हैं, उम्मीद लग नहीं रहा कि वो दूसरा टेस्ट मैच भी खेल सकेंगे। अब देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज दांव पे लग गई आपकी फिटनेस के मसाइल की वजह से, फिटनेस के इश्यूज की वजह से पूरी की पूरी सीरीज जो है वो दांव पे लग गई है। और पाकिस्तान के हालात पहले अच्छे नहीं है, ऊपर से जो कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव चीजें नजर आ रही थी अब उनके ऊपर भी जो है वो मायूसियों के साए छा गए हैं। तो अच्छा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो सब कुछ हो रहा है। और अगेन मैं कहूँगा आई एम रियली सैड फॉर खुर्रम शहजाद। बड़े अरसे के बाद एक डेब्यू हुआ था, एक ऐसा लड़का आपको नजर आया था कि दोनों तरफ बॉल को सीम और स्विंग कर सकता था, जो बड़ी कंट्रोल दे सकता था आपको। अब्बास की जगह किसी हद तक पूरी करते हुए दिखाई दे रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर फॉर द सीरीज। और वो अब वापस चले जाएंगे। अब हसन अली और ये आपको दिखाई देंगे, हसन अली और मीर हमजा मोस्ट प्रोबेबली, फ़हीम अशरफ जो हैं वो भी आउट हो जाएंगे दूसरे टेस्ट मैच से, और फिर आपको एक स्पिनर भी इन होता हुआ दिखाई देगा। ये पाकिस्तान का मोस्ट प्रोबेबल बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि मीर हमजा कुछ अच्छा करें, कुछ जो है वो हसन अली भी कुछ बॉलिंग फॉर्म में वापस आएँ। उम्मीद वैसे मुझे उनसे भी कम है, पर अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।